राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे राइडर वेट टैरो डेक का 5वां कार्ड नंबर 4 द एम्परर। ये राइडर वेट टैरो डेक के मेजर आर्काना का 5वां कार्ड है जिसका नंबर 4 है, क्योंकि पहला कार्ड फूल्स था जिसका नंबर था 0। तो 0 से नंबरिंग शुरू हुई, तो इस कार्ड का नंबर 4 है और नाम है द एम्परर। जैसे कि इस कार्ड का नाम बता रहा है, ये कार्ड एक अथॉरिटेटिव फिगर को बता रहा है, एम्परर, जिसके पास पावर है। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एम्परर है, जो ये राजा है, जो ये पर्सनालिटी, अथॉरिटेटिव फिगर जिसको हम कह रहे हैं, ये कहाँ बैठे हैं? ये एक बहुत पावरफुल थ्रोन पे बैठे हैं। कैसे पता चलता है कि ये थ्रोन पावरफुल है? क्योंकि इनके थ्रोन पे एनिमल फेसेस बने हैं जो कि बताते हैं कि ये व्यक्ति बहुत पावरफुल है। सिर पे क्राउन है तो इनके पास पावर है, अथॉरिटी है। हाथ में वैंड है तो ये पूरी तरह से पूरी अथॉरिटी लेके अपने कार्य को करते हैं। एक हाथ में इनके कॉइन है जिसको इन्होंने होल्ड किया है, जो कि बताता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, ऑब्सेसिव हैं। कार्ड नंबर है 4, जो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु को दर्शाता है। राहु ऐसी ही पर्सनालिटी है जो जोड़ देती है और हमें अट्रैक्ट करती है, किसी भी एक चीज़ के लिए अट्रैक्ट करती है, एक चीज़ की तरफ ऑब्सेशन क्रिएट कर देती है। आप समझते हैं इस कार्ड के बाकी एट्रीब्यूट्स को। अगर आप देख पा रहे हैं तो इन्होंने जो है लाल रंग के कपड़े पहने हैं जो कि पैशन को बताते हैं कि ये व्यक्ति बहुत पैशनेट है। महरून कलर का जो ब्राउनिश कलर का और महरूनिश कलर का जो वेल इन्होंने पहना है वो ये बताता है ये ग्राउंडेड है, ज़मीन से जुड़े हैं। इन्होंने आर्मर पहना है पैरों में, जो कि ये बताता है ये एक्शन टेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का है जो क्रिएटिविटी और एक्शन टेकिंग को बता रहा है। पीछे पहाड़ से माउंटेन्स ही नजर आ रही हैं जो कि स्टेबिलिटी को बता रही हैं। तो आइए इस कार्ड को समझते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में ये कार्ड समझाती हूँ। एक पर्सनालिटी के रूप में अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं तो ये कार्ड एक फादरली फिगर को बता रहा है। कुछ क्षण के लिए अपने पिताजी या हमारे पिता समान जितने भी लोग हैं उनको अगर आप समझेंगे तो वो इसी प्रकार के हैं। एक अथॉरिटी होती है, पावर होता है उनके पास, उनकी बातों में गंभीरता होती है और वो जो भी गाइड करते हैं अपने तजुर्बे से करते हैं। और ये भी व्यक्ति बहुत तजुर्बेकार हैं। अगर आप इनकी दाढ़ी देख रहे हैं, सफ़ेद रंग की है, जो कि ये बताते हैं कि इनको एक्सपीरियंस बहुत है, बिल्कुल हमारी फादरली फिगर की तरह। रिजिड हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेरबदल करना पसंद नहीं करते, बट बहुत डिसिप्लिन्ड है। इनकी राय बहुत काम आती है। दूसरों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और खुद भी उन रूल्स को फॉलो करते हैं। और आप ध्यान देंगे तो अगर मैं ये कहूँ कि ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास पूरी पावर है, हर चीज़ को होल्ड करते हैं। और जैसे मैंने बताया इनके हाथ में कॉइन है और इन्होंने उसको होल्ड किया है, ये भी बताता है कि इनका फोकस बिल्कुल क्लियर है। चीज़ों को कैसे बढ़ाना है, कैसे सुंदर करना है, कैसे अपने चीज़ों के पास अपनी अथॉरिटी को बना के रखना है, इन सब चीज़ों पर इनका पूरा कमांड है। तो ये कार्ड बताता है कि ये एक अथॉरिटेटिव फिगर हैं, फादरली फिगर हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इनकी ग्रोथ को दर्शा रहा है। ये कार्ड बताता है कि इन्होंने ये पावर कमाई है, यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने संघर्ष किया है और अब ये बहुत स्टेबल हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक फादरली फिगर मुखिया होते हैं अपने घर के, सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, समय समय पर गाइडेंस देते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सही गलत की समझ देते हैं, बिल्कुल वैसे। इसी तरीके से अब अगर ये कार्ड हमें रिवर्स में पढ़ना हो तो हम इसमें ऐसे पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक फादरली फिगर का एब्सेंट होना। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि है तो एक पिता समान व्यक्ति, परंतु उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रिजिड है, किसी की सुनते नहीं हैं, एंगर इश्यूज हैं, चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। दो तरीके से हम लोगों को देखते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम दूसरे को कुछ बता रहे हैं तो हम खुद उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि डिसिप्लिन में रहो, तो पिताजी हमारे खुद अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, जिससे उस बात की वैल्यू बढ़ती है। दूसरा तरीका जो रिवर्स में कहता है वो ये है कि ये दूसरों के ऊपर शासन करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ों को लेकर ऑब्सेस हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। इसके अलावा रिवर्स में ये कार्ड ये भी कहता है कि यहाँ पर ये रिजिड है, ज़िद्दी हैं, इसीलिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। इनकी राय जो है गलत हो जाती है और ये सही तरीके से लोगों को ना गाइड कर पाते हैं, ना अपनी लाइफ में अपने आप को चैनलाइज कर पाते हैं। तो ये कार्ड रिवर्स में इस तरीके से बात करेगा कि जिस किसी से भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो गाइडेंस बिल्कुल एक्यूरेट हो, मगर अपराइट में येस, दिस कार्ड सेज whatever guidance you are taking is absolutely correct because that is a guidance of a father that says your father is he is a person। ये जो व्यक्ति हैं ये
बिल्कुल आपके पिता के समान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको आगे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जो आपको जो भी राय देंगे आपके काम की होगी। रिवर्स में ये आपके ऊपर अपनी राय थोपने की कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं है वो राय आपके काम आए। तो रिवर्स और अपराइट का अंतर आपको समझ आया होगा। तो सोचिएगा, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और ये कहता है कि मैं जो है अपने लिए एक ऑफिस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मगर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या मुझे वो स्टार्ट करना चाहिए, और ये कार्ड अपराइट में आता है, तो समझ जाइए बिल्कुल सही निर्णय होगा ये। क्यों? क्योंकि इनके साथ फादरली फिगर या फिर कोई ऐसे जो है ब्लेसिंग है जो इनको आगे लेकर जाएगी। हो सकता है इनके पिता भी उसमें इनकी मदद करें। रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है तो आपको कहना चाहिए कि संभल के चलें, क्योंकि ये बिजनेस में इनको लॉसेस हो सकते हैं या फिर ये ज़बरदस्ती ज़िद में अपना काम खराब कर सकते हैं। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो और आप एम्परर के कार्ड से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, तो अपना प्यार देना ना भूलें, साथ में जुड़ें और आगे ऐसे ही कंटेंट को जानने के लिए, सीखने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।